जय माँ काली भक्तों, शुभ मंगलवार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को प्रथम बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी महाराज सभी पे अपनी करुणा बरसाएं और नकारात्मक शक्तियों से हम सभी को बचाएं, यही मेरी मनोकामना है। तो आज प्रथम बड़ा मंगलवार है। जो आज के मंगलवार की बहुत महत्व है। आज के मंगलवार का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु क्यों इस मंगलवार को बताया गया है, विशेष महत्व क्या है ये मंगलवार। और कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि मंगलवार सभी समान होते हैं, इन जो मंगलवार के ज्येष्ठ मास के मंगलवार का क्या महत्व है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवारों का इतना क्या महत्व है, जो कि बाकी मंगलवार को नहीं होता है। तो आइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे। तो जो मंगलवार है हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं जो हनुमान जी की पूजा करता है उस पे कभी भी कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, कोई भी नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत बाधा आदि से नहीं सताती। ऐसी मान्यता है कि जो हनुमान जी माने गए हैं वो प्रधान देव के रूप में माने जाते हैं, यानी सभी का जो कहते हैं ना, ये सभी का प्रधान है। ऐसे हनुमान जी सभी के प्रधान देव माने गए हैं। जागृत देवों में भी हनुमान जी आते हैं। 3 जागृत देव इस कलयुग में बताए गए हैं। एक श्री हनुमान जी महाराज और बाबा भैरवनाथ और माँ काली, 3 देव जागृत बताए गए हैं। इन्हें जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आइए मुद्दे पर जाते हैं कि बड़े मंगलवार की कथा क्या है। इन मंगलवार की 4 कथाएं आती हैं, चारों मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। पहली कथा यह आती है कि जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था, तो वह श्री राम और लक्ष्मण वन भटक रहे थे माता सीता की तलाश के लिए। और जब वह वन भटक रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी ने उन्हें देखा, जब वो वाली के साथ सुग्रीव के साथ थे। सुग्रीव को लगा कहीं ये वाली ने ना भेजे हों मुझे मारने के लिए। तो जब श्री राम ढूंढ रहे थे उनको, तो सुग्रीव ने कहा ये मुझे मारने के लिए भाली ने भेजे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा मैं आपको इन्हें नहीं मारने दूंगा। तो हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और श्री राम व लक्ष्मण की परीक्षा लेने गए। और जब उन्हें पता चला कि ये प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी दर्शन के लिए हनुमान जी प्रकट हुए थे, हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो हनुमान जी उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो जिस दिन इन दोनों का मिलन हुआ था, श्री राम का और श्री हनुमान जी का, तो उस दिन ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार था। इसलिए इन मंगलवार को अधिक महत्व दिया जाता है बाकी मंगलवारों से। तो दूसरी कथा आती है कि एक बार जब द्वापर युग की कि भीम को अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था, वह अहम से मतचूर था। तब जब वह वन में जा रहा था तो हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में जाकर लेटे। उसका अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने कहा यदि तुम अभी इतने ही पराक्रमी हो तो मेरी पूंछ उठाकर दिखाओ। परंतु जब भीम उनकी पूंछ नहीं उठा पाया तो उन्होंने कहा आप कौन है। तब उन्होंने मैं हनुमान हूँ। तो जिस दिन भीम को उन्होंने दर्शन दिए, उस दिन भी ज्येष्ठ मास का प्रथम बड़ा मंगल था। इसलिए इस मंगल को इतना महत्व दिया जाता है। तीसरी कथा आती है कि हनुमान जी को इसी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। और चौथी कथा आती है जब कि अवध के नवाब अली शाह की बेगम थी, वो हनुमान जी की परम भक्त थी। उन्हें स्वप्न में एक बार हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराया। और उसी वर्ष महामारी फैल गई और उन्होंने श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की उस मंदिर में, तो वह महामारी समाप्त हो गई। तो उस दिन ज्येष्ठ मास का मंगल था। इसी कारण इन मंगल को
ज़्यादा महत्व दिया गया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम ने वहाँ भंडारा करवाया, तो तब से यह मंगल अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो यह थी आज की हमारी बड़े मंगल की कथा, और 4 कथाएँ बताई गई हैं इस बारे में जो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा की, जय माँ काली।